ये कहानी एक हवेली की है जहाँ पर 100-150 साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे। और वहाँ पर 100 साल से अब कोई नहीं है, बिल्कुल हवेली खाली है। वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। क्या हुआ, आखिर क्या हुआ, वहाँ पर कोई नहीं रहता, आप लोगों को सब बताऊंगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस हवेली में 100 से 150 साल पहले लोग रहा करते थे, राजा महाराजा रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, सभी लोग अजीब अजीब घटनाएं से मरने लगे। कोई अपने से अपना गला काट ले रहा था, कोई अपने से अपने पेट में कुछ दसा ले रहा था। ऐसे सभी लोग मरने लगे। जो लोग बचे हैं वो लोग बाहर चले गए और यहाँ पर नहीं रहना चाहते थे। सभी लोग बाहर चले गए और ये हवेली 100 सालों से बिल्कुल खाली हो गई। 100 सालों बाद उस समय के राजा की नाते की लड़की यहाँ पर आई हवेली में, जिसकी पति की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वो अपने छोटे से बच्चे के साथ आई थी। उसका नाम उर्मिला था। वो हवेली बहुत बड़ी थी, तो वो 10 मजदूर लगे उसे साफ करवाने के लिए। 10 मजदूरों को बुलाई, 10 मजदूर आए, उसको साफ सफाई का काम शुरू हो गई। उन मजदूरों को कहा गया कि हवेली का चप्पा चप्पा साफ करना है, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। तो वो लोग समझ गए और वो लोग साफ करने में काम पे लग गए। उस देर रात को उर्मिला अपने लड़के के साथ सो रही थी। तभी रात को एक चिड़िया आई और उसकी खिड़की से टकराई और उसके शरीर से खून बहने लगा। उस चिड़िया के शरीर से खून उसके खिड़की में फंसी हुई थी और उसमें उस चिड़िया में से खून टपक रहा था नीचे, जो कि बहुत डरावना दृश्य था। आप लोग भी रहते तो डर जाते, मैं भी रहता डर जाता। बिल्कुल उसमें से खून टपक रहा था। वो उर्मिला उठी, वो बिल्कुल डर के चिल्ला दी, लेकिन कोई सुना नहीं और अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी वो, कि उठेगा तो वो ये डर जाएगा। तो वो उस बर्ड को, जो कि वो चिड़िया थे, उसे उसमें से निकाल कर नीचे फेंक दी। उसके बाद उसे नींद नहीं आई रात भर की ये कैसे हो सकता है, कोई भी चिड़िया अपने से आकर खिड़की में टकरा कर मर कैसे सकती है। उसको लगा कि कोई मजदूर इसके साथ कुछ मजाक किया होगा। सुबह उठी, मजदूरों से पूछी कि तुम लोगों ने ऐसा किया, कोई चिड़िया अपने से मेरे खिड़की में टकरा कर मर कैसे सकती है, तुम लोगों ने ये शरारत तो नहीं की। वो लोग कहें कौन सी चिड़िया, नीचे तो कोई चिड़िया ही नहीं थी। ये सुनकर इस चौंक गई और देखने गई तो वहाँ पर एक बूंद खून भी नहीं था। बिल्कुल साफ वहाँ पर था, जैसे कि मरे हुआ का कुछ तो निशान रहना चाहिए, एक बूंद खून भी नहीं था। वो डर गए, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं, कोई साफ कर दिया होगा, पता नहीं, ऐसे ही हो गया। फिर वो लोग काम पर लग गए, मजदूर भी। वो जाकर अंदर टीवी देख रही थी अपने बच्चे के साथ। अचानक ऊपर से कुछ गिरा, बहुत तेज गिरा। वो बाहर जाकर देखी तो एक मजदूर गिरा हुआ था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। अब उन नीचे जाकर उन लोगों से पूछ रही है तो सबके उत्तर अलग अलग थे। कोई कह रहा था इसने सुसाइड कर लिया, अपने से कूद गया वहाँ से। कोई कह रहा था कि ये गलती से गिर गया। सबके जवाब अलग अलग थे। तभी उर्मिला के कानों में एक अलग आवाज आई, अपने बच्चे को बचा सकते हो, जाकर बचा लो। ये सुनकर उर्मिला दौड़ी गई और अपने बच्चों की देखी तो वो उस खिड़की में से कूदने जा रहा था। तभी वो कूदा, तभी जाकर उर्मिला उसका पैर पकड़ ली और वो वहाँ पर लटक गया। वो उसे अपनी पूरा जान लगाकर उसे खींची, ऊपर लेके आई, फिर नीचे लेकर जाकर उन लोगों से पूछी कि ये छोटा सा बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता, सुसाइड तो नहीं कर सकता। वो कही कि ऐसा क्या है इस हवेली में, ये लोग कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये अपने से मर गया, ये बच्चा अपनी सुसाइड करने जा रहा था, ये तो गलत है। उसको तभी वहाँ पर उन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर की उम्र थोड़ा सा ज़्यादा थी, उसको ज़्यादा जानकारी थी इन सभी के लिए चीज़ों में। तो उसने बताया कि इस गांव के एक सरपंच हैं, उनके पास इस हवेली की पूरी किताब है, जिसमें इस हवेली की पूरी कहानी लिखी हुई है। वो गई, उस सरपंच से वो किताब ली और उसने पढ़ा। उसमें क्या लिखा था, वो यहाँ पर
राजा रानी थे, जो रानी के एक गहना था वो चोरी हो गया। चोरी हो गया तो राजा को लगा कि इस नौकर और नौकरानी ने चुराया है। नौकर को कुछ नहीं किया, वैसे उसको नहीं पता कि ये नौकर ने चुराया, लेकिन नौकरानी को उसको शक गया कि नौकरानी चुराया है इसका गहना। उसे जिंदा गाड़ दिया। राजा ने गलत किया, उसे जिंदा गाड़ दिया। तो नौकर उसका पति था, उसे देखा नहीं गया, वो भी जाकर आत्महत्या कर लिया। उसके बाद सब अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। राजा अपने से अपना गर्दन काट लिया और जो रानी थी वो अपने से फांसी लगा ली। ऐसे ऐसे सभी लोग मरने लगे। तो जो लोग बचे वो लोग बाहर चले गए। ये कहानी सुनकर उर्मिला को पसीना आ गया। उसे पढ़ते पढ़ते रात हो गया था और रात में ही वहाँ से निकल गई अपने बच्चे को लेकर। निकली, रास्ते में जा रही थी, उसका कार का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उन्हें कुछ हुआ नहीं। वो भी निकली गाड़ी में से और अपने बच्चे को निकाली, फिर बीच रास्ते में से दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते एक गाड़ी को देखी तो वो तुरंत गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई कि वो रोके गाड़ी। उसने गाड़ी रोका तो उसने जब जाकर देखा उस गाड़ी वाले को तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि वो एक पुलिस वाला था। तो उसने अपनी सभी कहानी बताई। बताते बताते वो रोने लगे, लेकिन वो पुलिस वाला उसकी मदद करने के लिए उसे बैठाया अपनी जीप में, बैठाकर उसे ले जा रहा था रास्ते में। लेकिन उसके सामने एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। तो वो सोचा कि इसे उठाकर अपने गाड़ी में बैठाकर उस हॉस्पिटल लेकर चला जाता हूँ। उसे गया, उठाया और पीछे वाले सीट पर उसे बैठा लिया। उसे लेके जा रहा था, तभी वो जो बेहोश आदमी था उसका हाथ पुलिस वाले की गर्दन के पास पहुंच गया और उसका गर्दन दबाने लगा। पुलिस वाला तुरंत अपनी पिस्तौल निकाला, बंदूक निकाला और सीधे उसके सर पर गोली मार दी। सर पर गोली लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। तब वो लोग समझ गए ये कोई आदमी नहीं, आप भी समझ गए होंगे वो क्या है, एक भूत है। ये लोग समझ गए और वो लोग तुरंत उसी गाड़ी में छोड़कर गाड़ी रोककर निकल गए वहाँ पर। जब वो लोग दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते आगे देखे तो एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा था। उस एयरपोर्ट में गए दौड़ते दौड़ते, तो तब उर्मिला को एक अच्छा महसूस हुआ कि अब हम लोग बच जाएंगे। तो उसने उसे पुलिस वाले को धन्यवाद किया और कहा कि हम लोग आपकी वजह से बचे हैं। और सच बात है कि अगर पुलिस वाला नहीं होता तो ये लोग मारे जाते। लेकिन हवेली आज तक ऐसे ही है, उसमें अभी भी वैसे ही वो नौकर नौकरानी भूत रहते हैं।